हेलो साथियों, नमस्कार। मैं विपिन कुमार आपके अपने चैनल नंगला उमराय स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर उत्तर प्रदेश कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए लगातार क्लासें चल रही हैं, जिनमें आज हमारी हिंदी की ये 8वीं क्लास होने जा रही है और चैप्टर है हमारा लिंग। इस चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। तो आइए सभी लोग हमारे इस चैनल के साथ अवश्य जुड़ें तथा इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का लाभ अवश्य लें। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। ऑप्शन नंबर ए है संज्ञा, ऑप्शन बी है सर्वनाम, ऑप्शन सी है क्रिया, ऑप्शन डी है प्रत्यय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पर होता है। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि इनमें से किस भाषा में लिंग के 3 भेद नहीं माने जाते हैं। इनमें से किस भाषा में लिंग के 3 भेद नहीं माने जाते हैं। ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी है मराठी, ऑप्शन सी है गुजराती, ऑप्शन डी है हिंदी। तो किस भाषा में लिंग के 3 भेद नहीं माने जाते हैं, तो वह है हमारी हिंदी भाषा। हिंदी भाषा में लिंग के 2 भेद माने गए हैं, स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग, जबकि संस्कृत, मराठी और गुजराती में लिंग के 3 भेद माने गए हैं। तो अब हम इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि लिंग किस भाषा का शब्द है। लिंग किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी जर्मन। तो लिंग किस भाषा का शब्द है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। लिंग जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है। अब हम इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है, संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें कौन सा लिंग होता है। संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें कौन सा लिंग होता है। ऑप्शन ए है पुल्लिंग, ऑप्शन बी है स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी है नपुंसक लिंग, ऑप्शन डी है उभयलिंग। तो संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है वह होता है हमारा स्त्रीलिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्त्रीलिंग इज राइट आंसर। अब हम इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि लिंग भेद में किसका रूपांतर नहीं होता है। लिंग भेद में किसका रूपांतर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए है संज्ञा, ऑप्शन बी है सर्वनाम, ऑप्शन सी है विशेषण, ऑप्शन डी है कारक। तो लिंग भेद में किसका रूपांतर नहीं होता है। अगर हम लिंग चेंज कर दें, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, मगर इन चारों ऑप्शन में से किसका रूप नहीं बदलेगा, तो वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी,
सर्वनाम। सर्वनाम इज राइट आंसर। सर्वनाम का जो है लिंग भेद में रूपांतर नहीं होता है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्न में कौन जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा है? निम्न में कौन जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा है? ऑप्शन ए है चावल, ऑप्शन बी है मोहन, ऑप्शन सी है चपरासी, ऑप्शन डी है हिमालय। तो निम्न में कौन जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चपरासी जो है यह जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा है, जबकि चावल, मोहन और हिमालय ये सभी व्यक्तिवाचक पुल्लिंग संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि किस संज्ञा का बहुवचन रूप नहीं होता है? किस संज्ञा का बहुवचन रूप नहीं होता है? ऑप्शन ए है भाववाचक, ऑप्शन बी है द्रव्यवाचक, ऑप्शन सी है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी है जातिवाचक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। द्रव्यवाचक संज्ञा का बहुवचन रूप नहीं होता है। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि दही शब्द है। ऑप्शन ए पुल्लिंग, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी नपुंसकलिंग, ऑप्शन डी उभयलिंग। तो दही किस प्रकार का शब्द है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दही जो है ये पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आता है। तो अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द युग्म की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है? पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द युग्म की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है? ऑप्शन ए कर्ता का है कर्त्री, ऑप्शन बी नेता का नेत्री, ऑप्शन डी धाता का धात्री, ऑप्शन डी दाता का दात्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्ता का कर्त्री होगा, ठीक है, ना कि कर्त्री। जबकि नेता का नेत्री ये सही है, धाता का धात्री ये भी सही है और दाता का दात्री ये भी सही है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द युग्म की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है? कौन सा युग्म अशुद्ध है? ऑप्शन ए है आचार्य, आचार्य का है आचार्या, ऑप्शन बी में है शिष्य का शिष्या, ऑप्शन सी है पूज्य का पूजनीय, ऑप्शन डी है सूर्य का सूर्या। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूज्य का पूजनीय स्त्रीलिंग नहीं होगा, जबकि पूज्य का पूज्या स्त्रीलिंग होगा। और इसमें ऑप्शन ए आचार्य का आचार्या सही है, शिष्य का शिष्या ये भी सही है, सूर्य का सूर्या ये भी सही है। तो इसका कौन सा युग्म सही नहीं है? वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, पूज्य का पूजनीय। ये ऑप्शन हमारा गलत है, जबकि इसका राइट आंसर होगा पूज्य का पूज्या। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा,
पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द युग्म की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है? पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द युग्म की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है? ऑप्शन ए है भव का है भवानी, ऑप्शन बी में रुद्र का रुद्राणी, ऑप्शन सी में अभिमानी का अभिमानिनी, ऑप्शन डी नौकर का नौकरी। तो कौन सा पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द युग्म सही नहीं है? तो वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नौकर का स्त्रीलिंग नौकरी नहीं होगा, जबकि नौकर का स्त्रीलिंग होगा नौकरानी। और ये हमारे ऑप्शन ए भव भवानी सही है, रुद्र रुद्राणी ये भी सही है, अभिमानी अभिमानिनी ये तीनों ऑप्शन सही हैं। अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द युग्म की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है? ऑप्शन ए है कवि, कवि का है कवित्री, ऑप्शन बी में विद्वान का है विदुषी, ऑप्शन सी है सम्राट का है सम्राटी, ऑप्शन डी है साधु का साध्वी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सम्राट का सम्राटी स्त्रीलिंग नहीं होगा, जबकि सम्राट का स्त्रीलिंग होगा साम्राज्ञी। और हमारे ऑप्शन ए कवि कवित्री ये सही है, विद्वान विदुषी ये भी सही है, ऑप्शन डी साधु साध्वी ये भी सही है। तो सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होगा? सम्राट का होगा साम्राज्ञी। तो अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द युग्म की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है? ऑप्शन ए शक्तिमान का है शक्तिमती, ऑप्शन बी भगवान का भगवती, ऑप्शन सी आयुष्मान का आयुष्मती, ऑप्शन डी ज्ञानवान का ज्ञानवानी। तो कौन सा स्त्रीलिंग सही नहीं बना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ज्ञानवान का ज्ञानवानी स्त्रीलिंग नहीं होगा, जबकि शक्तिमान का शक्तिमती ये सही है, भगवान का भगवती ये भी सही है, आयुष्मान का आयुष्मती ये भी सही है। तो ज्ञानवान का होगा ज्ञानवती। ठीक है, तो अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा देवर का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन ए देवरी, ऑप्शन बी देवरिन, ऑप्शन सी देवरायन, ऑप्शन डी देवरानी। तो देवर का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देवर का स्त्रीलिंग होगा देवरानी। तो अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को पहचानने के लिए शब्द से पहले अगर हम मेरा या मेरी शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आसानी से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचान में आ जाएंगे। जिन शब्दों के साथ मेरा शब्द फिट बैठे तो वह हो जाता हमारा पुल्लिंग, और जिस शब्द के साथ मेरी शब्द सही बैठे तो वह हो जाता है स्त्रीलिंग। तो इसमें देखेंगे कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए है सहारा, तो इसमें क्या है मेरा सहारा, ये तो पुल्लिंग हो गया। ऑप्शन बी सूचीपत्र, मेरा सूचीपत्र ये भी पुल्लिंग। ऑप्शन सी सियार, तो इसमें क्या है मेरा सियार, मेरा शब्द सही लगेगा। ऑप्शन डी क्या है परिषद, परिषद मेरा परिषद या मेरी परिषद, तो मेरी परिषद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी
परिषद शब्द जो है यह स्त्रीलिंग शब्द है। अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, गीदड़ का स्त्रीलिंग है। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या है? ऑप्शन ए है गीदड़ी, ऑप्शन बी है गीदड़नी, ऑप्शन सी है गीदड़िन, ऑप्शन डी है गिदड़िन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गीदड़ का स्त्रीलिंग होगा गीदड़ी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा कि सुंदर का स्त्रीलिंग है। सुंदर का स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए सौंदर्य, ऑप्शन बी सौंदर्यता, ऑप्शन सी सुंदरता, ऑप्शन डी सौंदर्यीकरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सुंदर का स्त्रीलिंग होगा सुंदरता। सुंदर का स्त्रीलिंग सुंदरता। तो अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा कि इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो ऑप्शन ए है बनावट, ऑप्शन बी है छाता, ऑप्शन सी है सूर्य, ऑप्शन डी है अमरूद। अब हम इसमें पुल्लिंग या स्त्रीलिंग छाँटने के लिए क्या करेंगे? मेरा या मेरी शब्दों का प्रयोग करेंगे। जैसे ऑप्शन ए है मेरा बनावट, नहीं बनेगा, मेरी बनावट। तो मेरी क्या है? स्त्रीलिंग। तो ये पहला ही ऑप्शन क्या है? पुल्लिंग नहीं है। जबकि अगले क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन बी है छाता, तो इसका क्या होगा? मेरा छाता। ऑप्शन सी मेरा सूर्य, ऑप्शन डी मेरा अमरूद। ठीक है, तो इन तीनों में मेरा शब्द सही प्रयुक्त हुआ है, जबकि ऑप्शन नंबर ए में मेरी शब्द प्रयोग हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बनावट शब्द जो है यह पुल्लिंग शब्द नहीं है। यह कैसा शब्द है? यह है स्त्रीलिंग शब्द। तो अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा कि इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन ए है दिखावा, ऑप्शन बी है धड़कन, ऑप्शन सी है बनावट, ऑप्शन डी है गुड़िया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दिखावा। दिखावा कैसा है? यह पुल्लिंग शब्द है, क्योंकि इसके साथ मेरा या मेरी लगाएंगे। जैसे मेरा दिखावा, तो मेरा शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? वह होता है पुल्लिंग के लिए। जबकि ऑप्शन बी में मेरी धड़कन बनेगा, ऑप्शन सी में मेरी बनावट बनेगा, ऑप्शन डी मेरी गुड़िया। तो ये तीनों शब्द जो है स्त्रीलिंग हैं, जबकि ऑप्शन ए दिखावा शब्द पुल्लिंग शब्द है। तो अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है मेरा कि वीर का स्त्रीलिंग है। वीर का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन ए वारंगना, ऑप्शन बी वीरगति, ऑप्शन सी वीरांगना, ऑप्शन डी वीरवती। तो वीर का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो वह होगा ऑप्शन नंबर सी वीरांगना। वीर का स्त्रीलिंग होगा वीरांगना। तो ये थे हमारे आज के टॉप 20 क्वेश्चन। तो आप सभी लोगों को हमारी ये क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक अवश्य करें तथा अधिक से अधिक लोगों के साथ हमारी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए इसी के साथ हम सभी लोगों से लेते हैं विदा।
तो सभी साथियों को राम राम, गुड मॉर्निंग।